अस्सलामुअलैकुम सामीन। 15 जुमादल ओला की तारीख शुरू हो चुकी है। 9 दिसंबर है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबर का उन्वान है, गुजरात असम्बली इलेक्शन में एक ही मुस्लिम उम्मीदवार जीत पाया है। खबर थोड़ी तफसील से सुनिए। 182 रुकनी गुजरात असम्बली में मुसलमानों की तादाद 3 से कम होकर एक ही रह गई है। यानी गुजरात में 182 मेंबर असम्बली होते हैं, उनमें आज की घड़ी में, आज के दौर में एक ही मुस्लिम उम्मीदवार जीत पाया है। बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कराई है और रिकॉर्ड दर्ज कराई है। बीजेपी ने अपने तौर पर कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। कांग्रेस पार्टी ने 6 को मैदान में उतारा था, जिनमें से एक ही इमरान खेडेवाला ने जीत हासिल की है। ये जमालपुर खड़िया इलाका है, वहाँ से जीत हासिल की है। तकरीबन 13,658 वोटों से बीजेपी के भूषण अशोक भट्ट को उन्होंने हराया है। आम आदमी पार्टी ने 4 उम्मीदवार खड़े किए और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 14 उम्मीदवार खड़े किए, जिनमें से सभी हार गए। मुसलमानों की तादाद तकरीबन गुजरात में 11% है और लगभग 25 असम्बली सीटों पर उनकी नुमाया मौजूदगी है। हिंदू कौम परस्त बीजेपी 1998 से गुजरात में हुकूमत कर रही है और उसके बाद से उसका कोई मुस्लिम वजीर वहाँ नहीं है। गुजरात में बीजेपी की तारीख में 24 साल पहले इलेक्शन लड़ने वाला वाहिद मुस्लिम रुकन था, जबकि आखिरी बार 1995 में गुजरात असम्बली चुनाव में कांग्रेस ने 10 या उससे ज़्यादा मुसलमानों को मैदान में उतारा था। गुजरात कानून साज असम्बली में मुसलमानों की नुमाइंदगी 1980 के मुकाबले में तेज़ी से घट रही है, जबकि गुजरात की कानून साज असम्बली में मुसलमानों की नुमाइंदगी 10% थी, जो कि अक़लियती बिरादरी के तकरीबन बराबर है। बहरहाल गुजरात का इलेक्शन का नतीजा आपके सामने आ चुका है। हमें सिर्फ बताना ये था कि गुजरात असम्बली में इस बार एक ही मुस्लिम एमएलए पहुंच पाया है। कांग्रेस ने जो खड़े किए थे वो सब हार गए हैं। कांग्रेस का ये एक जीता है, जिसका नाम इमरान है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 14 खड़े किए थे, 14 के 14 हार गए हैं। आम आदमी पार्टी ने 4 को टिकट दिए, चारों हार गई हैं। अब ये क्यों हारे हैं? जाहिर सी बात है, वोट तकसीम हुआ है। वोट तकसीम होने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए, ये वहाँ के मकामी लोगों को सोचने की